बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं हेल्दी कुकिंग आमना के साथ। पाकिस्तान का वाहिद वेट लॉस प्रोग्राम जहां पे फोकस किया जाता है, आपको डाइट प्लान दिए जाते हैं ताकि आपका वजन बिल्कुल कम हो सके सेहतमंद तरीके से, हेल्दी तरीके से, और आप अपने वेट को कंट्रोल कर सकें, उसको मैनेज कर सकें। ये सब कुछ और बहुत कुछ और बहुत सी हर्बल रेमेडीज़, बहुत सी हर्बल टिप्स, सब कुछ आपको इस प्रोग्राम में मिलता है ताकि आप एक हेल्दियर एंड अ बेटर लाइफस्टाइल की तरफ जा सकें और अपनी ज़िंदगी को खूब सारा उसको टू द फुलेस्ट, टू द मैक्सिमम आप उसको उससे लुत्फ़अंदोज़ हों। बेसिकली हमारे शो का यही मकसद है ताकि आप हमेशा फिट रह सकें और सेहतमंद रह सकें। यही हमारे शो का मकसद है नाज़रीन, और इस मकसद के लिए हम इसी तरह आपके साथ काम करते रहेंगे। आपको डाइट प्लान्स इसी तरह सेहतमंद तरीके से फराहम करते रहेंगे। जब तक आपका वज़न नहीं हो जाता बिल्कुल कम, तब तक मैं भी आराम से नहीं बैठूंगी और हमारी पूरी टीम भी आराम से नहीं बैठेगी। जब तक आपका वज़न बिल्कुल टारगेट पे नहीं आ जाता, यही हमारा मकसद है। हर एक कॉलर का वज़न हम कम इंशाल्लाह ताला आपको कम करके देंगे, आपको गाइडलाइंस फराहम करेंगे। आपका सिर्फ हमें एक ही चीज़ आपसे चाहिए, जो कि है आपका यकीन और पक्का इरादा। आई एम श्योर आप सबका है, ताकि आप जल्दी से इस वेट लॉस की तरफ जा सकें। अच्छा नाज़रीन, आज हम जो बना रहे हैं, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारी जो रेसिपीज़ होती हैं वो सारी वेट कंट्रोल के हवाले से होती हैं और डाइट रिलेटेड होती हैं। इसीलिए आज जो हम जो रेसिपी तैयार कर रहे हैं वो भी एक बहुत इंटरेस्टिंग सी डिप है। और वैसे भी अब गर्मियों का मौसम बिल्कुल आ रहा है, तो ये एक ऐसी डिप है जिसमें आपको स्पिनिच, और एक्चुअली है ईरानी डिसेंट से, ईरानी रेसिपी है, उसका बेस सारा ईरानी है, नाम भी ईरानी है, और वहाँ पे बहुत ये खाई जाती है खाने से पहले एपेटाइज़र के तौर पे। बेसिकली इससे ये होता है कि आपको इसमें दही का इस्तेमाल है, इसमें उबली हुई स्पिनिच का इस्तेमाल है, पालक का इस्तेमाल है, जो नाज़रीन मैं आपको यकीन से कह सकती हूँ कि जब भूख लगती है तो अगर आप 2-3 चम्मच इसके भी आते जाते ले लें तो आपकी सारी भूख ख़त्म हो जाएगी। भूख का एहसास नहीं होगा और वो क्रेविंग जो इंसान को होती है वो नहीं होगी। और स्पेशली ये तब काम देता है जब हम डाइट प्लान बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे होते हैं। साथ हम लेंगे जी एक कॉल। कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बोल रहे हैं? जी, मैं मिसेज आबिद। जी मिसेज आबिद, कैसी हैं? ठीक है, खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक हूँ। वेरी गुड। जी आप मिसेज आबिद, मुझे भी डाइट प्लान जी चाहिए बिल्कुल, मुझे डिटेल्स लिखवा दीजिए प्लीज। जी मेरी उम्र है 35। जी, तो वेट मेरा 33 है, 63 है। 63 है। अच्छा, मुझे बताएं कि हाइट क्या है आपकी? जी 5। ठीक है, 5 फीट है ना, तो 5 फीट के हिसाब से आपको अप्रोक्सीमेटली 50 केजीज होना चाहिए। जी जी ठीक है, और इंशाल्लाह ताला कोई मेडिकल कंडीशन तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। बस मुझे ना ये मैदे में तेजाबियत हो जाती है, वैसे और कुछ नहीं है। ठीक है, इंशाल्लाह ताला मैं आपको एक हफ्ते 8 से 10 दिन का वक्त मैं ज़रूर लूँगी। आपका डाइट प्लान प्लीज़ कंट्रोल रूम में अपना पूरा नाम, एड्रेस और फ़ोन नंबर के साथ लिखवा दीजिए ताकि हम आपको आपकी अमानत जल्द से जल्द पहुँचा सकें। थैंक यू वेरी मच जी फॉर कॉलिंग, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। और इंशाल्लाह ताला आपको 10 दिन में ये डाइट प्लान बिल्कुल मौसूल हो जाएगा। उसको इस्तेमाल करने के कम से कम 4 से 6 हफ्ते के बाद मुझसे दोबारा से रब्ता कीजिएगा, ईमेल के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए, या आप मुझे इसी तरह कॉल कर सकते हैं प्रोग्राम में। अगर कॉल नहीं मिलती किसी वजह से तो फिर आप प्रोग्राम से कुछ देर पहले और प्रोग्राम के कुछ देर बाद मैं स्टूडियो में मौजूद होती हूँ, आप मुझसे बात कर सकते हैं। बहुत ज़रूरी है कि मैं आपका डाइट प्लान दोबारा से देखूँ, दोबारा से रिव्यू करूँ, आपसे डिस्कस करूँ कि कोई चेंजेस अगर हमने लेके आनी है, अगर आप एडजस्ट कर गई हैं ठीक तरीके से, कैसा लग रहा है आपको, कैसा महसूस हो रहा है, वज़न कैसा गिर रहा है, और ये सब थोड़ी सी बातें जो कि ज़रूरी हैं मुझे जानने के लिए, ताकि आगे हमने कैसे बढ़ना है। तो नाज़रीन, हम रेसिपी की तरफ चलते हैं, उसको तैयार करते हैं। सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन मैं पहले आपको उसकी बैकग्राउंड ज़रूर बता रही थी। जैसे मैंने आपको कहा कि वो ईरानी एक रेसिपी है और एक बेसिकली एपेटाइज़र है, और सिंपल सी रेसिपी है। अच्छा, इसमें हम उबली हुई पालक का इस्तेमाल करेंगे। और आपको मैं ये बताऊं कि पालक जब हम उबालते हैं तो ज़्यादातर ये होता है कि हम चॉप पालक को पहले तो धो लेते हैं, उसको काट लेते हैं, उसके बाद उसको उबलने रख देते हैं। ज़्यादातर ये होता है कि बहुत से लोग उसको ज़्यादा उबाल लेते हैं, यानी कि 4 से 5 से 6 मिनट हो जाते हैं। बट मैं आपको ये ज़रूर बताना चाहूँगी कि जब पानी आपका उबल जाए,
उस वक्त आप डालें पालक को, और फ़ौरन ही 1 मिनट आप देखिएगा, उसको टाइम करें। 1 मिनट से ज़्यादा उनको पानी में नहीं होना चाहिए, क्योंकि पानी ऑलरेडी बॉइलिंग पॉइंट पे आ चुका होता है। उसके बाद आप फ़ौरन निकालें, ड्रेन करें, उसको रिफ़्रेश करें, ठंडा पानी ऊपर से डालें, पानी निचोड़ें और इस ज़बरदस्त दही वाली डिश तैयार करें। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर जितना ज़्यादा ज़्यादा उबाली जाएगी पालक, उतना ही उसके जो सारे मिनरल्स और न्यूट्रिएंट सारे ख़त्म हो जाते हैं। इसीलिए जब हम उबालते हैं तो हम 1 मिनट से ज़्यादा स्पिनच को नहीं उबाला जाता, क्योंकि वो 1 मिनट में बिल्कुल परफेक्ट उसका टेक्सचर भी हो जाता है और नरम भी हो जाती है और चॉप्ड होती है, तो इतना ज़्यादा आपको उबालने की वैसे ही नहीं होती ज़रूरत। हम चाहते हैं कि इसमें सारे न्यूट्रिएंट्स बरकरार रहें, तभी तो होगा असल फ़ायदा। अच्छा, इसमें हम ये करेंगे कि 2 कप्स आपने इसमें लो फैट दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। नाज़रीन, लो फैट दही ही हम रेकमेंड करते हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो दूध नहीं पी सकते, और ऑफ कोर्स डेयरी का भी बहुत बड़ा रोल होता है, डेयरी की चीज़ों का। और डेयरी में ये है कि आपको अगर आप दूध नहीं पी सकते तो आप लो फैट पिएं। अगर दूध वैसे ही लैक्टोज इंटॉलरेंट हैं या हज़म नहीं होता, बहुत दफ़ा ये होता है कि बड़ी उम्र में जाके बहुत से लोगों को शिकायत होती है कि जी दूध हज़म नहीं होता। वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको कैल्शियम तब भी चाहिए, तो आप कैल्शियम दूसरे तरीक़ों से हासिल कर सकते हैं, जैसे कि लो फैट कॉटेज चीज़ यानी कि लो फैट पनीर, और इसी तरह लो फैट योगर्ट अब हर जगह आसानी से मिल भी जाता है। तो यहाँ पे हम लो फैट दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप अच्छी तरह उसको बीट कर लें ताकि उसमें कोई लम्प्स ना हो, और उसमें हम जो उबली हुई पालक थी वो इसमें हम मिलाएंगे। यहाँ पे आपने साथ हम लेंगे जी एक कॉल। कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बोल रहे हैं? मैं मिसेस साजिद अबटाबाद से। मिसेस साजिद जी। मिसेस साजिद, कैसी हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? शुक्र है अल्लाह का। हाँ जी 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 मिसेस साजिद, मैं क्या कर सकती हूँ आपके लिए? मैंने शुगर चेक करवाई है, तो शुक्र है अल्लाह का वो नहीं है शुगर। ठीक है, एक्सीलेंट। तो मुझे अपनी डिटेल्स लिखा दीजिए। मेरी कमजोरी बहुत ज्यादा ना, मैंने आपको बताया था पहले भी। जी जी। बस मैं उस हिसाब से चाह रही हूँ जो आप बता रही हैं, आलू और वो गाजर और सेब। हाँ, वो जो मैंने आपको मिरेकल ड्रिंक कल बताई थी ना, वो जरूर आप पिए, वो बहुत तो वो आपके लिए फायदेमंद है। आलू कच्चा लेना जी? आलू कच्चा? सब चीजें जैसे आप खरीदें बिल्कुल फ्रेश उसी तरीके से, बिल्कुल आलू एब्सोल्युटली कच्चा, उसको आप ब्लेंडर में डाल के उसका जूस निकाल लें। और उसमें दूध या पानी कुछ डालना है? नहीं, पानी कुछ नहीं, बिकॉज ऑलरेडी एप्पल का, सेब का काफी ज्यादा डाइल्यूटेड होता है, उसमें पानी, सेब का वो काफी लिक्विड ही होता है, गाजर भी और सेब भी, तो पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है? अच्छा ठीक है। तो ठीक है, मैं कह रही हूँ खून की कमी के लिए कुछ बता दें। आप आयरन, ये स्पिनच खाएं, खूब सारी पालक जी, ठीक है, और आप सप्लीमेंट्स लें थोड़े से, आयरन सप्लीमेंट्स, अनार खाएं खूब सारा। ठीक है। ये डाइट अपनी थोड़ी सी बदलेंगी तो आप खुद देखेंगी कि कितनी एनर्जी आने लगेगी। ठीक है, फिर मुझे बताइएगा 4 हफ्ते के बाद। अच्छा ठीक है। थैंक यू जी वेरी मच फॉर कॉलिंग, बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पे हम इसमें हम शामिल करेंगे। अच्छा, आपको पता है कि इसमें हम वॉलनट्स का इस्तेमाल करें, यानी कि अखरोट, और अखरोट की मैं जितनी आपको, एक तो इसमें ओमेगा 3 है, और जितनी आपको इसकी ग़िज़ाइयत के बारे में बताऊं वो कम होगा, क्योंकि इससे अच्छी चीज़ कोई है भी नहीं। इसमें आपको जिंक मिल रही है जो आपका पूरा नर्वस सिस्टम चलाती है और उसको मजबूत और प्रोटेक्ट करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। इसीलिए डॉक्टर्स हमेशा रेकमेंड करते हैं कि सुबह, दोपहर या शाम जब भी आपके पास वक्त हो, थोड़े से 5 से 6 अखरोट ज़रूर खाएं। और इससे ना सिर्फ आपको ओमेगा 3 मिलेंगे, लेकिन इसमें आपका नर्वस सिस्टम, यानी कि नर्वस सिस्टम जिसमें हमारी पूरी स्पाइन और हमारी पूरी नर्व्स उस सिस्टम में सारी
कलेक्टिवली उसी सिस्टम में होती हैं, तो उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, और हमारा दिफाई निज़ाम और हमारा इम्यून सिस्टम। तो इसके ऊपर हम मज़ीद ज़रा थोड़ा सा मैं आपको और बताना चाहूँगी। यहाँ पे हमने ये देखें कितना ठंडा ठंडा बहुत ही मज़ेदार ये सैलेड है, और गर्मियों में खासकर पे बहुत ही आपको मज़े का लगेगा। लेकिन इसमें हम खूब सारा लहसुन भी शामिल करेंगे। अच्छा, इसमें मज़े की बात यह है कि इसको कम से कम सर्व करने से 2-3 घंटे पहले बना लें, क्योंकि ताकि सारे जो फ्लेवर्स हैं वो इकट्ठे मिल जाएं। जैसे लहसुन का फ्लेवर है, पालक का फ्लेवर है, नमक है, काली मिर्च है, सारे जब फ्लेवर्स इकट्ठे होते हैं तो वो सारा मज़ेदार फ्लेवर उसी वक्त आता है। तो इसमें आपने खूब सारा लहसुन शामिल किया, अप्रॉक्सीमेटली 1 टीस्पून, और इसमें आपने काली मिर्च, और यहाँ पे हस्बे ज़रूरत नमक। अच्छा, हम इसको गार्निश करेंगे वॉलनट्स के साथ, यानी कि अखरोट के साथ। अच्छा, अब यहाँ तक आपने जब बना लिया और सर्व करने के लिए तब आप जब निकालेंगे तब आप वॉलनट्स यानी कि अखरोट ऊपर शामिल करेंगे, लेकिन तब तक के लिए आप इसको फ्रिज में रख दें। ये देखिए कितने मज़ेदार सा ये कॉम्बो है, और मैं इसको सर्विंग प्लेटर पे भी रख देती हूँ। जब हम सर्व करेंगे तो ऊपर से वॉलनट से गार्निश करेंगे। बहुत ही मज़ेदार रिफ्रेशिंग चाय, आप चपाती के साथ इसको इससे लुत्फ़अंदोज़ हों। चाय आप वैसे ही जब डाइट कर रहे होते हैं तो आपको ऐसे खानों की ज़रूरत होती है, स्पेशली ताकि वेरिएशन आए, ताकि रोज़ नई नई चीज़ खाने को मिले। रोज़ एक एक चीज़ खा के इंसान वैसे भी खुद तंग आ जाता है कि रोज़ वही चीज़, तो फिर कोई चीज़ लुक फॉरवर्ड टू करने के लिए नहीं होती। तो मेरी आपसे राय यही होगी कि इस किस्म की जो रेसिपीज़ हैं उनको नोट कीजिए और उनको अपने डाइट प्लान में ऑल्टरनेट कीजिए। साथ हम लेंगे जी एक कॉल। कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन बोल रहे हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बोल रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, अम्ना, मैं साबरा बात कर रही हूँ कराची से। जी साबरा, कैसी हैं? ठीक है, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक। यू आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब। रियली थैंक यू, वेल डन। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। जी मुझे इतनी डिटेल्स लिखवाइए। जी, मैं एज 43, जी मेरी हाइट है 5'2", ठीक है, और मेरा वेट है 180 पाउंड। ठीक है। इंशाल्लाह कोई या मैं 8-10 दिन में आपको भिजवा दूंगी। कोई मेडिकल कंडीशन तो नहीं है साहब? नहीं, एवरीथिंग इज ओके। एवरीथिंग इज परफेक्ट, ग्रेट, वेरी नाइस टॉकिंग टू यू। इंशाल्लाह 8 से 10 दिन में आपको ये मिल जाएगा। अब ना मेरा एड्रेस का जी कंट्रोल रूम में प्लीज नोट करवा दीजिए। ईमेल एड्रेस होगा तो आप फेसबुक को भी जरा अपडेट किया करें। फेसबुक पे भी मैंने छोड़ा हुआ है मैसेज। ईमेल एड्रेस आपने भेजा है? जी जी, ठीक है, तो अभी आप वही ईमेल एड्रेस प्लीज नोट करवा दीजिए कंट्रोल रूम में। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। और इंशाल्लाह ईमेल के जरिए ज़रा डाइट प्लान्स और भी ज़्यादा जल्दी से पहुंच जाते हैं। साथ हम लेंगे नाज़रीन, वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का। डोंट गो अवे, स्टे विद अस एंड वील बी राइट बैक।